हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद अमरेश में। बहुत दिनों से थोड़ा बिजी रहने की वजह से आपको कोई भी लर्निंग वीडियो नहीं मिल पाई, तो इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम वी वेब का इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट की ट्रेड फाइंड करने के लिए। ओके, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे इंट्राडे ज़रूर करते होंगे, और जब वो करते होंगे उन सबका एक कॉमन तरीका होता है कि वो ना पिछले दिन जो भी मूवमेंट रहा है इंडेक्स की या कोई भी स्टॉक की, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल क्या होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट्स इट। यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी जो 23 जनवरी की चार्ट है, ये 23 जनवरी की चार्ट को मैं अवॉइड करके चलता हूँ। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चूँकि अगर मुझे 23 जनवरी में ट्रेड इनिशिएट करनी है, ओके, मैं करंट एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। 23 जनवरी में अगर मुझे ट्रेड इनिशिएट करनी है तो उसके पहले के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल में पहले मार्क कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। ओके, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया था, और प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ऊपर जाने की कोशिश करी थी। ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया था। ओके, ये दो हमारे पास लेवल थे। तो जैसे ही ओपनिंग हुआ 23 जनवरी को, ओके, गैप अप ओपनिंग हुआ अच्छा खासा, प्राइस थोड़ी सी डाउन आई, और उसके बाद वापस से प्राइस में मोमेंटम आया, और इसने जो रेजिस्टेंस था पहले, उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे दिया 5 मिनट्स कैंडल। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे तो जनरली क्या करते हैं कि जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, पिछले दिन के हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे कॉल की ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट ऐसा नहीं है, लॉजिकली ऐसा काम बहुत कम टाइम में ऐसा करता है, जनरली कर जाता है, बट बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट की ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके सस्टेन कर रही थी, ओके, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि कुछ और कॉन्फर्मेशन मिले मुझे, ताकि मैं लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट करूँ। तो यहाँ पे जब प्राइस पॉज लिया, ओके, पॉज लेने के टाइम में ये कंटिन्यू लोअर हाई फॉर्म करने लग गया। ओके, ये एक दो और ये तीसरा, तो 3 लोअर हाई फॉर्मेशन हो चुकी थी। तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं था कि मैं यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट करूँ। ओके, जनरली क्या होता है कि जब प्राइस वी वेब के ऊपर चल रही हो तो लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट करना आसान है, और एक फेवरेबल भी होता है। उसके ऊपर प्राइस जनरली रहे तो एक पोटेंशियल माना जाता है उसमें। ओके, पर जैसे ही 23 जनवरी को इस कैंडल ने वी वेब के नीचे क्लोज दे दी, 5 मिनट्स कैंडल ने वी वेब के नीचे क्लोज दे दी, तो हमारे पास एक दूसरा कॉन्फर्मेशन मिल गया कि प्राइस अब ऊपर नहीं जाएगी। जब तक ओवरसोल्ड ना हो जाए तब तक तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ओके, यहाँ पे जैसे ही इसने क्लोज दे दी, अब मुझे शॉर्ट की ट्रेड के लिए कॉन्फर्मेशन मिल चुका है। तो अब मैं वेट करूँगा एटलीस्ट कोई ऐसा कैंडल बने जो वापस से वी वेब को रिटेस्ट करे। ओके, वापस से वी वेब को रिटेस्ट करे, और उसके बाद हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्लियरली कि ये जो बेस कैंडल बना है, इसने वी वेब को रिटेस्ट किया है, और वापस से यहाँ पे हमने एंट्री ली थी इसी में। और टारगेट हमारा क्या होगा? टारगेट होगा हमारा RSI के ओवरसोल्ड तक का टारगेट होगा। ओके, ओवरसोल्ड यहाँ पे मैंने RSI प्लेस कर रखा है। ओके, ओवरसोल्ड कहाँ पे जाके हुई थी? निफ्टी ऑलमोस्ट इस वाले कैंडल में, जो कि 1 बजे की कैंडल है। यहाँ पे RSI 30 को टच कर चुकी थी। ओके, इसीलिए इस वाले कैंडल 1 बजे की जो कैंडल है, यहाँ तक का हमारा टारगेट यहाँ पे हो चुका था। हमने कहाँ पे शॉर्ट किया था? वीबैप के अराउंड जब रिटेस्ट कर रही थी निफ्टी, तब मैंने शॉर्ट किया, यानी कि 18,128 के आसपास मैंने शॉर्ट किया, और यहाँ पे टारगेट बुक किया ऑलमोस्ट 18,086, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 50 पॉइंट्स। ओके, 50 पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं निफ्टी में 50 पॉइंट का मूवमेंट को देखना। ओके, यहाँ पे एक अकेला ये एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको और भी ज़्यादा एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ कि किस तरह से वेब काम करता है। ओके, आप पिछले दिन का देखो, पिछले दिन में क्या हुआ जब प्राइस चल रही थी तो इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद क्या हुआ, फिर से अगेन यहाँ पे कोशिश तो किया क्लोज देने का, लेकिन वापस से कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं दिया, बल्कि क्या हुआ यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला कैंडल क्लोज ना दे के इसके ऊपर चला गया। ओके, वी वेब के ऊपर एक सस्टेन कर गया कैंडल, 5 मिनट्स की कैंडल वी वेब के ऊपर सस्टेन कर गई, इसीलिए यहाँ पे मुझे कॉन्फर्मेशन नहीं मिला कि यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना चाहिए। अब मैं फिर से वेट करता। ओके,
फिर से वेट करता कि कोई भी एक अगेन रिजेक्शन आए वीवैप के पास से, ठीक है। तो अगेन यहीं पे उसके बाद क्या हुआ, एक कैंडल बनी जो फिर से वीवैप के नीचे क्लोज दे दिया। सो अब मैं डायरेक्टली एंट्री नहीं करूँगा, मैंने पहले ही आपको बताया कि डायरेक्टली एंट्री नहीं करते, रिटेस्ट के टाइम पे एंट्री करेंगे, और वो भी कोई रिजेक्शन कैंडल बने तब। ओके, तो रिजेक्शन कैंडल बना यहाँ पे जब रिटेस्ट किया, निफ्टी वापस से वीवैप को रिटेस्ट किया और यहीं पे एक रिजेक्शन कैंडल भी बन गया। ओके, यहीं पे एक रिजेक्शन कैंडल भी बन गया। सो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया था, और आप देखोगे कि मैंने बोला टारगेट कहाँ तक का होता, ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड कहाँ पे जाके हुई निफ्टी, और वो अराउंड इस वाले कैंडल में हुई थी। तो यहाँ तक आप देखोगे तो हमें टारगेट कितना 18,055 तक का हमें टारगेट मिला था। हमने शॉर्ट कहाँ पे किया था, लगभग 18,105, यानी कि यहाँ भी आप देखोगे तो 60 पॉइंट की रैली, यहाँ पे भी हमने डाउन साइड रैली यहाँ पे इंजॉय करी। ओके, तो 60 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएंगे। और एसएल क्या होगा, मैंने एसएल की तो बात करी ही नहीं। ओके, सो एसएल जनरली हम क्या करेंगे, जो भी कोई स्विंग हाई होगा इसके ऊपर का, जैसे अगर मैंने एंट्री ली थी इस वाले कैंडल में, एक सेकेंड, अगर मैंने एंट्री यहाँ पे ली थी, ओके, सो हम एसएल रखेंगे इसके कोई पिछले स्विंग हाई जो होगा उसके आसपास में हम यहाँ पे एसएल रखेंगे, यानी कि हमारा एसएल कहाँ होगा, तो एसएल इसके ऊपर की जो स्विंग हाई है वो ये वाला है। ओके, सो इसके ऊपर हम रखेंगे एसएल। जैसे ही इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर देती है तो हम अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, हम अपना एसएल ले लेंगे। ओके, तो ये तो रहा इस सेटअप का। और आइए, जो 23 जनवरी को जो हमने एग्जीक्यूट किया था शॉर्ट सेटअप, उसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया स्विंग हाई के ऊपर, इट मीन्स कि हमारा एसएल कहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए इस वाले हाई के ऊपर। ओके, सो ये हमारा एसएल पॉइंट होगा। सो आपको समझ में आई चीज़ें कैसे काम करती है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि क्या चीज़ मैंने आपको बताया आज। ओके, सो जब कभी भी प्राइस ऊपर जा रही हो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें उसको नहीं पकड़ना, ठीक है। चलती हुई गाड़ी को कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही प्राइस लोअर हाई फॉर्म कर रही थी, तो इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूस लोअर हाई बन रहा है, मतलब प्राइस में सेलिंग आ रही है। प्राइस में सेलिंग जब आ रही है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे एटलीस्ट कोई एक कैंडल ऐसा हो जो वी वैप के नीचे क्लोज दे दे। उसके बाद क्लोज देने के बाद हम अगली कैंडल का वेट करेंगे जो वी वैप को रिटेस्ट करे। वी वैप को रिटेस्ट किया, यहाँ पे हम वहाँ पे डायरेक्टली एंट्री ले लिए और उसके बाद हमारा स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा एटलीस्ट वी वैप तक, सॉरी, आरएसआई के ओवरसोल्ड तक का हमारा टारगेट होगा। ओके, सो यहाँ पे आरएसआई ओवरसोल्ड हुआ था, मैंने आपको बताया था आरएसआई ओवरसोल्ड हुआ था लगभग 1 बजे के आसपास में। यहाँ पे भी 50 पॉइंट्स हमें डाउन साइड देखने को मिला। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती है वी वैप पे। आप इसको ट्राई करके देखो, अप्लाई करके देखो अपने ट्रेड में, 1-2 दिन प्रैक्टिस करके देखो। वैसे ही आप ऑब्जर्व करो 1-2 दिन, अगर आपको ठीक लगे तो इस चीज़ को अप्लाई करो। जब आपको समझ में आ जाए तो इसको अप्लाई करो आप ट्रेड में। शुरुआती दौर में आप एक लॉट के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हो। जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाए तो आप लॉट बढ़ा के भी ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको कोई डाउट रहता है इससे रिगार्डिंग तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, कोई भी सवाल हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।